अभिनेता डीनो मोरिया से मीठी नदी घोटाले में पुलिस पूछताछ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। डीनो मोरिया फिलहाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने डीनो से पूछताछ की। मामले के मुख्य आरोपी से फोन पर बातचीत का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने अभिनेता डीनो मोरिया को तलब किया था और अब उनसे पूछताछ हुई है। तो अभिनेता डीनो मोरिया इस वक्त घिरते हुए नजर आ रहे हैं और ईओडब्ल्यू ने उनसे पूछताछ की है। कहा यह जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है उससे फोन पर बातचीत का यह पूरा मामला है और मीठी नदी का यह पूरा स्कैम क्या है, पूरी जानकारी क्या है, आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि पूरा स्कैम है क्या। दरअसल बीएमसी की ओर से मीठी नदी की सफाई का यह पूरा मामला सामने आया था। सफाई में इस्तेमाल मशीनों की खरीद फरोख्त से जुड़ा केस है ये और इसके उपकरणों के किराए पर कथित वित्तीय अनियमितताएं हुई और साथ ही यह भी बताया गया कि कोची की कंपनी से मशीनों को अधिक दामों पर किराए पर लिया गया था। मशीनरी के लिए नगर निगम से बढ़ी हुई दरें वसूली गई, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। जांच में केतन कदम और जय जोशी मुख्य आरोपी हैं और आरोपी के फोन से डीनो और उनके भाई का नाम मिला, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। पारस दामा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। पारस, डीनो का इस पूरे घोटाले से क्या लेना देना है? क्या सिर्फ फोन पर बातचीत हुई थी इसीलिए पुलिस ने पूछताछ की है या कोई सीधा कनेक्शन इस घोटाले से है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। मीठी नदी सफाई योजना में जिस तरीके से पूरा स्कैम 65 करोड़ रुपए का सामने आया है, उसके बाद लगातार मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू जो है मामले में कार्रवाई कर रही है। अब तक मामले में 13 लोगों पर एफआईआर दाखिल करके जांच जो है वो लगातार चल रही है। ऐसे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक है जय जोशी और एक है केतन कदम। केतन कदम और जय जोशी ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने मशीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था। साथ ही साथ जहां से मीठी नदी सफाई को लेकर चीज़ें होनी थी, जहां पर ज़मीन थी जहां से सारा कचरा जो है वो उठा के लेके जाना था, वो सारी चीज़ें जो हैं ये दोनों मिडलमैन कर रहे थे। ऐसे में जब जांच आगे बढ़ रही थी, लगातार चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी, तो जय जोशी और केतन कदम के कॉल रिकॉर्ड्स भी ईओडब्ल्यू ने खंगाले। जब केतन कदम के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो उसमें डीनो मोरिया का नंबर और डीनो मोरिया के भाई का नंबर जो है वो लगातार सामने आ रहा था। ऐसे में कुछ दिन पहले ही डीनो मोरिया को समन किया गया था इस मामले को लेकर और आज 11 बजे के आसपास डीनो मोरिया ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे और उनसे लगातार यही पूछताछ की जा रही थी कि उनका क्या संबंध जो है वो केतन कदम के साथ है, क्योंकि लगातार कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें डीनो मोरिया का नंबर जो है वो लगातार सामने आ रहा था और डीनो मोरिया के भाई का नंबर सामने आ रहा था। अभी ये जांच का विषय है कि इस मामले में डीनो मोरिया का क्या रोल है या रोल है भी या नहीं है, किस विषय को लेकर लगातार केतन कदम से जो है वो डीनो मोरिया और उनके भाई जुड़े हुए थे, ये एक जांच का विषय है और इसी के लिए जो है इस पूरे मामले में स्पष्टता पाने के लिए ही डीनो मोरिया को ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बुलाया है। 11 बजे जो सुबह थी उनको बुलाया गया था और अभी तक जो है उनसे पूछताछ लगातार ईओडब्ल्यू के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। नाम रखिएगा पारस, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।